वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए मुमलकत सऊदी अरब के तवीलुल मुद्दती हिमायत पर गहरी सत्ताइश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती भरपूर हिमायत का अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। We will revenge the blood of our martyrs. They will pay the price. We have warned before that without attacking these bases, the enemy will continue their aggression. We are forced to continue bases of the enemies. खित्ते में अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे, दुश्मन को कीमत चुकाना पड़ेगी। आबनाए हरमज बंद रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनई का पहला बयान। सुप्रीम लीडर ने कहा, 15 पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ ममालिक में दुश्मन के अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी अड्डों से हमले जारी रहे तो जवाबी हमलों के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम ने हमेशा बेहतर फैसले किए। मेरे वालिद, अहलिया, बहन ने शहादत का रुतबा पाया। आयतुल्लाह खामनई समेत ईरान के तमाम शोहदा का बदला लिया जाएगा। दुश्मन ने हमारे स्कूलों पर हमला किया। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूंगा। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। ईरान ने खलीज फारस में अमरीकी जहाज सेफ सियाह तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है, बॉब ने नजरअंदाज करने के बायस अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। आपनाए हरमस और खलीज फारस से हमारी मर्जी के बगैर कोई जहाज नहीं गुजर सकेगा। जंग शुरू होने के बाद से ईरान 16 जहाजों पर हमले कर चुका है। इराक, बहरीन और ओमान में 6 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। बसरा की बंदरगाह के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद इराक ने तेल की बंदरगाहों पर तमाम ऑपरेशन रोक दिए। CNN का दावा है, धमाका के इस मवाद से लेस ईरानी कश्ती ने जहाजों को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों में मशरिक वस्ता में अमरीकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 42वीं लहर के आगाज का ऐलान। तल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरान का जदीद तरीन हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला। पासदारान इनकलाब का दारुलहुकूमत तल अवीव में अस्करी मराकज़ को तबाह करने का दावा। ईरान ने ड्रोन हमलों की ताज़ा लहर में इसराइल के पमाखैम और एयरबेस को निशाना बनाया। ड्रोन्स ने इसराइली इंटेलिजेंस इदारे शनबैत का हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। ईरानी हमलों में एयरबेसिस के रनवे, हैंगर्स और कंट्रोल टावर्स को निशाना बनाया गया। मकबूजा गोलान, हीफा, शिमाली इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान और हिजबुल्लाह के मुश्तरका हमले में वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। रॉकेट हमलों में शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से 150 रॉकेट दागे गए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान, काशान और शराज समेत दीगर शहरों में बमबारी। फरदेस में इसराइली हमले में फल फरोश शहीद हो गया। तेहरान के जनूबी इलाके में इंडस्ट्रियल जोन पर बमबारी की गई। यूनिसेफ का कहना है, ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इतना बारूद बरसाया गया कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। स्विट्जरलैंड ने तेहरान में सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसराइल का बैरूत के मज़ाफ़ात में शदीद तरीन हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 634 लबनानी शहीद, 7,60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं।
ईरान के तवानाई ढांचे पर थोड़ा सा भी हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। खातमुल अंबिया मरकजी सदर दफ्तर से जारी बयान में खबरदार कर दिया गया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है, ईरान के बंदरगाहों पर हमला किया तो इसका सख्त रद्दमल देंगे। जवाबी कार्रवाई में खित्ते के तेल और गैस के जखायर को आग लगा देंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ मुस्तफा खामनेई के हुक्म के मुताबिक आबना हरमस बंद रहेगी। हालिया कशीदगी में हकाइक का इल्म होना इंतहाई अहम है। ईरान की एटमी हथियार न रखने से मुताल्लिक तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था। ट्रंप के मुज़ाकरात से मुताल्लिक बयानात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का एक्स पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी हुकाम को मुज़ाकरात में तकनीकी मामलात समझ ही नहीं आए थे। तेल की बढ़ती कीमतों महसूलात से अमरीकी आवाम नहीं, कॉरपोरेशंस फ़ायदा उठाती हैं। अमरीकी आवाम के घरों को कुचल कर कॉरपोरेशंस को माला माल किया जाता है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत में ड्रोन हमले किए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में कई ड्रोन मार कराए गए। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। रियाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया, मशरक़ी इलाके में मज़ीद 7 ड्रोन तबाह कर दिए। शिबा ऑयल फील्ड पर आने वाले एक और ड्रोन को तबाह कर दिया। ईरान की जानिब से दुबई के क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन गिरने से इमारत में आग लग गई थी। अबू धाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। ईरान ने जबल अली बंदरगाह में बहरी जहाज को भी प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। अमाराती फ़िज़ाई दिफा ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह कर दिए। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है, ईरानी हमलों के आगाज़ से अब तक 278 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1540 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर दिया। कतरी फोर्सेस ने मुतादिद ड्रोन को भी मार गिराया। अमरीकी रियासत मिशिगन में यहूदी इबादतगाह पर हमलावर मारा गया। फायरिंग का वाकया डेट्रॉइट के करीब वेस्ट ब्लूमफील्ड में पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों से फायरिंग के तबादले के बाद हमलावर मारा गया। हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात। कामरान टेसूरी की छुट्टी, निहाल हाशमी गवर्नर सिंध मुकर्रर। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के समरी पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद कराची पहुंच गए। अहले इलाका ने वालिहाना इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक और शोबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM बरहम, विफाक की हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं, कामरान टेसूरी की तब्दीली शहबाज शरीफ हुकूमत की संगीन गलती होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग क्राइम पार्टनर हैं। हमें हमारी औकात बता दी गई। ऐसे यकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। किसने हटवाया, किसने हटाया, हमें सब आता है। अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। मेरी मेहमान नवाजी की ये आखिरी इफ्तार है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कराची बचाओ कॉन्फ्रेंस की सजा दी गई तो ये काम करता रहूंगा। किसने हटाया, किसके कहने पर हटाया, सब जानता हूँ। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, निहाल हाशमी को मुबारकबाद देता हूँ। जो इकदामात हमने किए उन्हें जारी रखें। कोई भी सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। सियासत की बात करें तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खबर सुनकर मैं दबक कर बैठ के नहीं गया। डरे वो लोग जिनके सारे राज में जानता हूँ। गवर्नर हाउस से उम्मीद रमजान दस्तरखान खत्म कर दिया गया। कामरान टेसूरी से गवर्नर हाउस के स्टाफ की अलविदाई मुलाकात। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने इस्तीफा दोपहर को ही भिजवा दिया था।
नए गवर्नर आए हम उनको भी वेलकम करते हैं। उनके साथ सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। पहले गवर्नर के साथ भी हमने कोऑपरेट किया और हम चाहते हैं कि जी सब ने मिलजुल कर अपने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। हमने किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। वो दिन दूर नहीं जब कराची पूरे खित्ते का मुआशी हब बनेगा। हम सब मिलकर कराची और पाकिस्तान को तरक्की देंगे। नए गवर्नर सिंध को खुशामदीद कहते हैं। सिंध हुकूमत ने पहले गवर्नर से भी ताउन किया, आइंदा भी करेंगे। नए नामजद गवर्नर सिंध से उम्मीद है कि वो आईनी किरदार अदा करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का एक्सपो सेंटर कराची में गुल प्लाजा ईद बाजार के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू कहा, हर मुश्किल घड़ी में सिंध हुकूमत ताजिर बरादरी के साथ रही है। गुल प्लाजा मुतासिन के लिए 500 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने कहा, गैर ज़रूरी लोगों से सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। पुलिस सड़कों पर होगी तो आवाम के जानो माल का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। पाकिस्तान के अंदर पुरअमन अंदाज से यौमुल कुदस, यौम अल-अक्सा, यौम ताज़ीम हरमैन शरीफैन व अल-अक्सा के उन मुख्तलिफ उन्वानात हैं, लेकिन मकसद एक है और वो है कि अल-अक्सा का तहफ़्फ़ुज़। और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में आज यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। नमाज जुम्मा के बाद फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। सिंध हुकूमत का सूबे भर में आम तातील का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, मुल्क भर में यौमुल कुद्स जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। इसराइल ने फ़लस्तीनी नमाजियों पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद कर दिए। मस्जिद अक्सा की जानिब से जो हाथ बढ़ेगा उसे शिया और सुन्नी मिलकर रोकेंगे।